झारखंड के जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि झारखंड में लगभग 17 विभागों में प्रोफेसर की बहाली निकाली गई है। आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और दूसरा विज्ञापन यह है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए आप जो विषय का चयन करते थे उसकी मान्यता खत्म कर दिया। आप किसी भी विषय से आप बन सकते हैं। 2 विज्ञापन आई हुई, दोनों विज्ञापन पर हम विशेष करके चर्चा करेंगे और विभिन्न बिंदुओं पर भी फोकस करेंगे। फर्स्ट विज्ञापन है यहाँ पे प्रोफेसर बहाली की, जिसकी सैलरी जो है सुन करके आप दंग रह जाएंगे। 1,39,600 है। और दूसरा जो प्रोफेसर पद है, ठीक है, उनका जो है से लास्ट जो है से 1,59,100 रुपये तक जाएगी। ये विभिन्न चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ संचालित सभी 17 विभागों में फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। यह भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए की जा रही है। यह एक रूलिंग विज्ञापन यानी आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार IIT और ISM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और इस भर्ती के तहत अप्लाइड जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और फिजिक्स सहित 17 विभागों में पद उपलब्ध है। सभी पदों की न्यूनतम योग्यता PhD और प्रासंगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पद के लिए न्यूनतम 3 साल से कम अनुभव जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए क्रमशः 6 और 10 साल का शिक्षण शोध है। औद्योगिक अनुभव आवश्यक है। संस्थान सरकारी आरक्षण नीति का पालन करता है। इससे SC, ST, OBC, EWS और PWD उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगी। ये था यहाँ से। लेकिन वेतन की बात करें तो फैकल्टी पदों के लिए आकर्षक वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की शुरुआत 70,900 से होगा। बहुत अच्छी वेतन है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की शुरुआत, ठीक है, 1,01,500 रुपये है। और प्रति माह असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो है वेतन जो है 1,39,600 है। और प्रोफेसर पद पर 1,59,100 रुपये प्रति माह मतलब प्रति न्यूनतम वेतन मिलेगी। साथ ही शिक्षकों की शोध अनुदान और पेशेवर विकास भत्ता, चिकित्सा सुविधा और बच्चों को शिक्षा भत्ता, स्थानांतरण खर्च और प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। ये है यहाँ की विज्ञापन, बहुत अच्छी है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। दूसरा विज्ञापन यह है कि अब अभ्यर्थी अब अपनी पसंद के विषय से नेट की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का फिजिक्स कठिन लगती है, तो वह यदि चाहेगा तो दूसरे विषय से भी दे सकता है। यदि केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री से, जिसको केमिस्ट्री ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है तो दूसरे विषय से भी दे सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि UGC नेट की तरफ से नोटिफिकेशन जो आई हुई है, इसमें विषय का जो मामला था वो ख़त्म कर दिया गया है। आपकी फेवरेट जो भी विषय होगी, अर्थात ज़्यादा अच्छा पकड़ होगा, उस विषय से आप नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी पहल की है, ठीक है, UGC अर्थात NTA की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए ड्राफ्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अभ्यर्थी अब अपनी रुचि से सब्जेक्ट से UGC नेट एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए स्नातक और स्नातकोत्तर में संबंधित विषय की पढ़ाई जरूरी नहीं है। जो पहले क्या होता था कि आप यदि BA किए हुए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री या फिजिक्स से, तभी आप उस विषय से नेट की परीक्षा भर सकते, दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाध्यता जो है विषय बाध्यता आप समाप्त कर दिए। आप कोई भी विषय से हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, नेट के एग्जाम आप दे सकते हैं। ये यहाँ NTA की तरफ से निकल करके आ रही है। डिग्री से अलग विषय में UGC नेट दे सकते हैं। बताते चले कि UGC की वर्तमान गाइडलाइन के मुताबिक नेट और PhD के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित विषय की पढ़ाई जरूरी।
और बताते चले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। ड्राफ्ट पर सुझाव के लिए फाइनल गाइडलाइन यूजीसी द्वारा भेज दी गई है, जारी किया गया है। यूजीसी का मानना है कि हार्ड सब्जेक्ट बाउंड्री को खत्म करने की दिशा में यह लचीला कदम है, क्योंकि यूजीसी के नए ड्राफ्ट के अनुसार अभ्यर्थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से अलग जाकर यूजीसी नेट के लिए अपनी पसंद का विषय चुनने में मदद मिलेगी। इसे यूजीसी नेट कैंपस और बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलप होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों को दी जा रही है सुविधाएं। यहाँ पे देख लीजिए, दिव्यांग छात्रों की भी मिली जा रही है और सुविधाओं को ऑडिट की जा रही है। इसके तहत रांची यूनिवर्सिटी में यूजीसी और 3 सदस्यीय टीम गुरुवार को रांची पहुंच गई, जो शुक्रवार और शनिवार को निरीक्षण करेगी। टीम के सदस्य सोमवार 10:30 पे निरीक्षण शुरू कर देगी। यूनिवर्सिटी मुख्यालय, सेंटर, लाइब्रेरी, पीजी डिपार्टमेंट और दिव्यांग जनों की यूनिवर्सल पहुंच और बढ़ावा देने के लिए विवि द्वारा किए गए कदम को ऑडिट करेगी। यूजीसी की टीम द्वारा विश्वविद्यालय में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सुलभ बुनियादी ढांचे और शिक्षा सामग्री प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करने के संबंध में निरीक्षण के बाद सुझाव भी देगी। बताते चले कि केंद्र सरकार के दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग WPAW के तहत यह सब मामला आ रही है। प्रावधानों के अनुसार यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पहुंच के आकलन के मापदंड तैयार किए गए हैं। क्या है सो भी आप इसे संक्षेप में समझिए। एक विषय की अनिवार्यता खत्म हो गई है। वर्तमान में जिस विषय से अभ्यर्थी यूजीसी पीजी कर रहे हैं, सिर्फ उसी विषय से नेट की परीक्षा दे सकते हैं। इसमें बदलाव के लिए अब यूजीसी ने यह नया ड्राफ्ट जारी किया है। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद नेट में शामिल होने के लिए यूजी और पीजी में एक विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अर्थात बीए जब हम करते थे इंग्लिश से और हमें मन था मैथ से नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। ये कहने का मतलब हुआ। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और आपके दिल में ज़रा सा ममता होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।